कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गूगल एड्स कोर्स के लेक्चर नंबर 3 के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में सिद्रा नसीम। और आज का जो आपका लेक्चर है वो हमारा गूगल एड्स का नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट गूगल एड्स का जो पूरा स्ट्रक्चर है हम वो खोल के देखेंगे। कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं, फिर उस कैंपेन में हम फर्दर मतलब हर लेक्चर में हम एक एक चीज़ को डिस्कस किया करेंगे कि इस पॉइंट का क्या मतलब है, इसको कैसे आपने इसको मतलब आपने फिल करना है, किस तरीके से आपने कैंपेन चलानी है, सारा कुछ। तो अब इसी पे ही हमारे सारे लेक्चर्स आएंगे इंशाल्लाह। आप लोग तवज्जो से और गौर से लेक्चर देखिएगा, ठीक है। तो आपने गूगल एड्स का जो है, मैंने आपको जैसे कल बताया था, गूगल पे जाके आप लोगों ने गूगल एड्स सर्च करना है। आगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। एक ही जीमेल रखनी है आपने, न्यू जीमेल क्रिएट करके उसी पे ही आपने गूगल एड्स का अकाउंट बना लेना है, ठीक है। जब आप न्यू अकाउंट बनाएंगे ना, ये देखिए ऊपर आपको एक नोटिफिकेशन नजर आ रहा है कि टू हेल्प यू गेट स्टार्टेड विद गूगल एड्स वी विल गिव यू USD $400 इन फ्री एड क्रेडिट व्हेन यू स्पेंड $400, ठीक है। लर्न मोर पे आप क्लिक करेंगे। ये कह रहे हैं कि आपको हम एक ऑफर दे रहे हैं कि अगर आप इस अकाउंट से $400 के ऐड चलाएंगे तो हम आपको बदले में मजीद $400 जो है वो फ्री देंगे कि आप उसके ऐड चलाएं, ठीक है। तो आपने इस ऑफर को क्लेम कर लेना है। जब भी आपके $400 पूरे होंगे, यहाँ पे आप $400 तक का ऐड चला लेंगे तो आपको $400 मजीद फ्री मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैंने इसको क्लेम कर लिया है। ठीक है। अब ये इस तरीके से क्लेम करके अब आपके सामने ये इस तरह का स्ट्रक्चर सामने आएगा कैंपेन्स का, ठीक है। अब कैंपेन्स में आपने, अच्छा, कैंपेन्स में जाने से पहले भी ये देखिए ऊपर एक नोटिफिकेशन फिर शो हो रहा है, इनेबल 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन योर गूगल अकाउंट, प्रोटेक्ट योर गूगल अकाउंट, ठीक है। आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन लाजमी आपने ऑन करनी है। ये कह रहे हैं कि प्रोटेक्ट योर अकाउंट विद 2 स्टेप वेरिफिकेशन। हम नीचे आते हैं, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं अपनी जीमेल जो है ना उसका आप पासवर्ड दें। डेफिनेटली मैं आप लोग को शो नहीं कर सकती पासवर्ड, इसी वजह से मैं स्क्रीन 2 मिनट के लिए ऑफ कर रही हूँ। अच्छा, अब मैंने पासवर्ड लगा दिया है। अब ये कह रहे हैं कि आप फोन नंबर के थ्रू करना चाहेंगे या मतलब जो भी आप फोन नंबर यहाँ पे देना चाहें, ठीक है। पाकिस्तान फोन नंबर मैं यहाँ पे एक दे देती हूँ अपना। आप ये कह रहे हैं टेक्स्ट मैसेज आपको आएगा या कॉल आएगी। मैं कह रही हूँ कि जी टेक्स्ट मैसेज में जाए। अच्छा, शो मोर ऑप्शन भी देख लेते हैं। अच्छा, ये ऑप्शन दे रहे हैं कि या तो आप फ़ोन नंबर के थ्रू करें या फिर आप एक सिक्योरिटी की होती है, आप सिक्योरिटी की उसको यूज़ कर लें, ठीक है। अ स्मॉल फिजिकल डिवाइस यूज फॉर साइनिंग इन, या फिर आप ये गेट अ गूगल प्रॉम्प्ट ऑन योर फोन एंड जस्ट टैप यस टू साइन इन। ये भी एक अच्छा तरीका है। आप टैप करेंगे तभी साइन इन कोई कर सकेगा, लेकिन कभी कभी गलती से भी यस हो जाता है, तो ये ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। फ़ोन वाला और सिक्योरिटी की बेस्ट ऑप्शन है। फ़ोन वाला फिलहाल मैं कर रही हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अभी मुझे मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आएगा। जी, मुझे आ चुका है। ये कोड है, ये चूँकि वन टाइम कोड है इस वजह से मैं आपके सामने ही एंटर कर रही हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब 2 स्टेप वेरिफिकेशन मेरी ऑन हो गई है, ठीक है। आपने भी इसी तरीके से 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लेनी है, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ पे हटा दिया है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो गई है मेरी। अब कैंपेन्स में ये जो प्लस का निशान आपको शो हो रहा है, क्रिएट कैंपेन, यहाँ पे क्लिक करके न्यू कैंपेन पे क्लिक करना है। अच्छा, अब सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स के, यानी कि आप जो कैंपेन चला रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मकसद क्या है, आप क्यों वो कैंपेन चला रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, हम वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है ना वो सेल्स का है। नीचे देखें, कह रहे हैं कि ड्राइव सेल्स ऑनलाइन, इन ऐप, बाय फोन और इन स्टोर। कि अगर आप सेल्स चाहते हैं, चाहे ऑनलाइन है, किसी ऐप में चाहते हैं, फोन के थ्रू चाहते हैं, या फिर आपके स्टोर में आए, तो सेल्स के लिए आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। 1 मिनट। अच्छा, सेल्स के लिए इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। लीड्स, अब लीड्स जो होता है ना, लीड्स होती हैं रियल स्टेट कंपनियों के लिए, रील्स होती हैं, इसके अलावा गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के लिए। मतलब जो महंगी प्रोडक्ट होती है ना, जो एक बार से इंस्टेंट जो सेल नहीं हो सकती,
उसके लिए हम लीड्स जनरेट करते हैं। ये भी आपको पता चल जाए ये फर्क, कि अगर तो प्रोडक्ट सस्ती है जैसे कपड़े जूते वगैरह ये सारी चीजें जो कि रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं, ये सस्ती हैं, इनके लिए हम सेल्स का ऑप्शन यूज करते होते हैं, वेबसाइट ट्रैफिक या बाकी, लेकिन हम लीड्स जनरेट नहीं करते होते, ठीक है, छोटी प्रोडक्ट्स के लिए जो कि फौरन फौरन सेल होने वाली होती हैं। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स बड़ी होती हैं, उनकी कीमत करोड़ों में या लाखों में होती है, तो डेफिनेटली वो ऐसी प्रोडक्ट्स तो नहीं है ना कि आप एक बार ऐड चलाएं और लोग आपके व्हाट्सएप पे या आपकी वेबसाइट पे आके वो बाय कर लें। वो बाकायदा सोच समझ के मीटिंग्स के थ्रू, ऑनलाइन मीटिंग्स के थ्रू, फिजिकल मीटिंग्स के थ्रू वो सेल करने वाली होती हैं। तो उसके लिए आप लीड्स जनरेट करते हो, जैसे गाड़ियां हो गई, जैसे रियल स्टेट घर वगैरह हो गए, जमीन प्लॉट, ये चीजें सारी इस तरह की जो बड़ी बड़ी महंगी चीजें हैं, उनके लिए हम लीड्स जनरेट करते हैं, ठीक है। तो लीड्स जनरेट करना एक बहुत बेहतरीन जो है एक स्टेप है, और लीड्स के थ्रू अच्छी खासी आपकी सेल्स हो सकती है। कैसे? क्योंकि लीड्स में एक फॉर्म मिलता है, आगे जब हम इसको जनरेट करेंगे ना वन बाय वन, तो मैं आपको समझाऊंगी ये सारे, इन सारे मकासद को जो है हम देख के ये कैंपेन्स चलाएंगे, क्योंकि ये कोर्स हमारा बड़ा डिटेल में है, तो इस वजह से इन सारे जो प्रोसीजर्स हैं वन बाय वन हम सबको फॉलो करेंगे, ताकि आपको समझ आ जाए कि सेल्स के लिए चलाएंगे तो कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, लीड्स के लिए, वेबसाइट ट्रैफिक के लिए, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन के लिए, मतलब जितनी भी चीजें हैं सबके लिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको मैं अलग अलग सारे लेक्चर्स दूंगी इंशाल्लाह। तो लीड्स में एक फॉर्म होता है, भरने वाला जो भी उसमें इंटरेस्ट रखता है वो उस फॉर्म को फिल करता है, अपना नाम फोन वगैरह दे देता है। अब ऐसा होता है कि एक ही मैसेज पे या एक ही वीडियो ऐड में या एक ही इमेज ऐड में डेफिनेटली आपके लिए लोगों को इतनी महंगी प्रोडक्ट के लिए कायल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आप क्या करते हैं, आप उनसे फॉर्म फिल करवाते हैं, लीड्स जनरेट करवाते हैं, फॉर्म उनसे फिल करवाते हैं। अब वो फॉर्म जब फिल करते हैं वो आपके पास आते हैं, उनका फोन नंबर आपके पास आ जाता है। अब आपका कोई बेहतरीन नुमाइंदा जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, वो उनको कॉल करके उनसे बातचीत करता है और उनको कायल करता है कि वो उनकी प्रोडक्ट या उनकी उनके शोरूम या उनके रियल स्टेट का जो दफ्तर है, ऑफिस है, वहां का वो विजिट करें, ताकि लोग जो है वो उनसे मजीद फिजिकल मीटिंग के थ्रू उनके साथ बातचीत करें, उन पर एतबार करें और उनकी वो प्रोडक्ट बाय कर लें, क्योंकि उनके साथ फिर उनका प्रॉफिट भी एक एक प्लाट के साथ 10-10 लाख का प्रॉफिट होता है। तो डेफिनेटली 10 लाख प्रॉफिट प्लस करोड़ों रुपए की जो प्रोडक्ट खरीदना वो कोई आसान नहीं होता। तो इसके लिए लीड्स जनरेट करना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद हमारे पास थर्ड गोल जो आ जाता है, थर्ड ऑब्जेक्टिव जो आ जाता है, वो है वेबसाइट ट्रैफिक का। वेबसाइट ट्रैफिक जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है उन वेबसाइट्स के लिए, जैसे आपका कोई ब्लॉग वगैरह है, ठीक है, आपको ब्लॉगिंग करते हैं, आपके पास कोई ब्लॉग है, कोई तहरीर है ऐसी जो आप लोगों को पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपकी कोई ऐसी न्यू वेबसाइट है, कोई नया ऑनलाइन स्टोर है, आप चाहते हैं कि लोग विजिट करें आपके वेबसाइट को, आपके ऑनलाइन स्टोर को या आपके ब्लॉग को, तो आप वेबसाइट ट्रैफिक का गोल सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये नीचे लिखा हो गेट द राइट पीपल टू विजिट योर वेबसाइट, ठीक है। एंड फोर्थ जो हमारे पास है प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन का है, इंकरेज पीपल टू एक्सप्लोर योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, ठीक है। इसमें आप सिर्फ अपनी प्रोडक्ट या ब्रांड की कंसिडरेशन दे रहे होते हैं, लोगों तक सिर्फ उन प्रोडक्ट और ब्रांड के हवाले से आगाही पहुंचा रहे होते हैं, ठीक है। वैसे तो आगे ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच का भी यही मकसद है, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है कि ब्रांड अवेयरनेस में हम पूरे ब्रांड को मतलब कंसीडर कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसकी मिसाल ऐसे देती हूँ, जैसे सिड्रोप्स। अब सिड्रोप का पूरा ओवरऑल सिड्रोप का मैंने अगर ऐड चलाना है तो मैं ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच का गोल सिलेक्ट करूंगी, लेकिन अगर मैंने किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लोगों को दिखाना है तो फिर मैं प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन का जब सिलेक्ट करूंगी। ब्रांड अवेयरनेस रीच भी यही है कि जब आपका ब्रांड जो है वो न्यू न्यू लोगों तक पहुंचता है, तो आप उस वक्त जब नया नया बनता है तो आप लोगों को आगाही देने के लिए कि हाँ एक ब्रांड ये भी है, आप ये वाले ऐड चलाते हो। अब ये ऐड ऐसे हैं जैसे टीवी में ऐड नहीं चल रहे होते, सुप्रीम के चल रहे होते हैं, सर्फ एक्सल के, अब वहां पे कोई कॉल टू एक्शन वगैरह तो नहीं होता ना कि आपको कहें कि आप इस नंबर पे कॉल करेंगे इस वेबसाइट पे, हम बस टीवी पे देख रहे होते हैं। लेकिन एक वो बहुत बड़ी टेक्निक यूज करते हैं कि वो बार बार उस ऐड को हमारे सामने दिखा के हमारे जहनों में उस प्रोडक्ट का, उस ब्रांड का नाम जो है ना वो रासिख कर देते हैं, पक्का कर देते हैं। अब जब हम मार्केट में जाएंगे, जब हम बाजार जाएंगे, हम वो प्रोडक्ट वो ब्रांड का नाम सुनेंगे, हम कॉन्शियस हो जाएंगे कि नहीं ये तो टीवी में भी इश्तहार आता है, ये तो फलां मोबाइल में भी मैंने इश्तहार देखा था, इस ब्रांड का तो मैंने नाम सुना हुआ है, इसी की चीजें लेते हैं। तो ये एक बड़ी बेहतरीन टेक्निक होती है, ठीक है। तो ये इसके लिए यूज होता है। आगे ऐप प्रमोशन है। अगर आपने कोई ऐप बनाई है, आपके क्लाइंट ने कोई ऐप बनाई हुई है और वो चाहते हैं कि आप उनकी ऐप को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंस्टॉल करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंगेज हों, तो और रजिस्ट्रेशन करवाएं अपनी उनकी ऐप पे, तो वो ऐप प्रमोशन का जो गोल है वो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लोकल स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशंस, कि आपने अगर कोई फिजिकल स्टोर बनाया है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि लोग आपके फिजिकल स्टोर को विजिट करें,
आपकी लोकेशन पे आए, लोगों को पता चले कि इस जगह पे ये स्टोर मौजूद है, ये शॉप मौजूद है, ये ब्रांड मौजूद है और ये वाली प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं। तो इसके लिए आप लोकल स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशंस का ऐड चलाएंगे। इसके बाद क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस, कि ये कह रहे हैं चूज अ कैंपेन टाइप फर्स्ट विदाउट अ रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन योर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये कह रहे हैं कि आप कोई भी गोल सेलेक्ट ना करें, बस आप जो है ना रेंडमली कोई भी कैंपेन क्रिएट करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि कोई गोल सेलेक्ट करें, मिसाल तो वेबसाइट ट्रैफिक का गोल सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अगर आपको वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए ना, वेबसाइट ट्रैफिक के लिए भी आगे अब आपको मजीद यहाँ पे करना है। अब आपको कैंपेन की टाइप सर्च बतानी है कि कौन सी टाइप आपको चाहिए। पहली होती है सर्च टाइप। अब सर्च टाइप कैंपेन वो वाली कैंपेन होती है कि मैंने आपको बताया था कीवर्ड्स की सर्चिंग। मिसाल के तौर पे मैं इधर से ऐड चलाती हूँ सिड रोप का बेस्ट फैब्रिक अबाया ऑनलाइन इन पाकिस्तान। ठीक है, और उधर से कोई आके गूगल में सर्च करता है, गूगल के कीबोर्ड में कि बेस्ट अबाया इन पाकिस्तान या बेस्ट ऑनलाइन बेस्ट फैब्रिक अबाया इन पाकिस्तान, तो मेरा और उसका कीवर्ड मैच हो गया, गूगल फौरन जाएगा और मेरी कैंपेन उठा के उसके सामने रख देगा कि जी ये वाला ऐड, ये वेबसाइट है जहां से आप खरीद सकते हैं। मतलब सर्चिंग के बेस पे। वैसे वो ऐड नजर नहीं आएगा लोगों को, लेकिन लोग अगर वो वाले कीवर्ड्स सर्च करेंगे जो कीवर्ड्स मैंने डाले हुए हैं, रेलिवेंट कीवर्ड्स, तो मेरा ऐड जो है वो उनके सामने चला जाएगा। ठीक है, इसका फायदा भी है कि आपके पास सही ऑडियंस पहुंचती है, क्योंकि अगर आपका ऐड सब देख रहे हैं लेकिन वहां पे आपके पास इररेलेवेंट ऑडियंस आ जाती है, कुछ ने वो प्रोडक्ट खरीदनी होती है, कुछ ने नहीं। लेकिन सर्च ऐड में आपको ये फायदा हो जाता है कि अगर कोई इस तक पहुंच जाता है, कीवर्ड्स मैच कर जाते हैं, तो वो बंदा फिर आपकी प्रोडक्ट बाय करता ही करता है, क्योंकि वो उस चीज के लिए मुतलाशी होता है, वो उस चीज को तलाश कर रहा होता है, वो उसी प्रोडक्ट को बाय करना चाह रहा होता है और गूगल फिर उसको आपकी वेबसाइट उसके सामने पेश कर देता है। तो इट मीन्स कि अब आपकी प्रोडक्ट के फेलियर के चांसेस बहुत कम है। अब वो बंदा आपका कस्टमर बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो ये फायदा है। परफॉर्मेंस मैक्सिमम रीच ऑडियंस अक्रॉस ऑल ऑफ गूगल विद अ सिंगल कैंपेन, कि यहाँ पे आप मैक्सिमम ऑडियंस जो है वो अपने पास, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो ऑडियंस है उस तक आप अपना ऐड पहुंचा सकते हैं। ये देख कह रहे हैं कि सी हाउ इट वर्क्स। ठीक है, अच्छा यहाँ से आप जो है वो इस ऐड को चला सकते हैं। एक मिनट हम ऊपर जाते हैं। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस आपको चाहिए, तो ठीक है, विदाउट एनी गोल कि आपको उनमें से कस्टमर चाहिए या नहीं। अब डिस्प्ले एड्स, डिस्प्ले एड्स ज्यादा जो मोस्टली जो गूगल पे चलते हैं ना एड्स, गूगल एड्स, सर्च एड्स प्लस डिस्प्ले एड्स, ये दो एड्स बहुत ज्यादा चलाए जाते हैं। डिस्प्ले एड्स कौन से होते हैं? रीच कस्टमर्स अक्रॉस 3 मिलियन साइट्स एंड एप्स विद इंगेजिंग क्रिएटिव। ठीक है, अब ये डिस्प्ले एड्स वो वाले एड्स होते हैं कि कोई भी, मैंने आपको बताया था कि गूगल एड्स कौन सा है, इट इज अ प्लेटफॉर्म जो कि गूगल के साथ ये गूगल एड्स एक ऐसा एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है जो कि गूगल से मुंसलिक तमाम वेबसाइट्स पर आपका ऐड चलाता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अगर आप डिस्प्ले ऐड चलाते हैं तो आपका जो है वो 3 मिलियन साइट्स और एप्स तक जाएगा, यानी कि गूगल से मुंसलिक जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितनी भी एप्स हैं, सबको दिखेगा। आप देख रहे होते हैं ना कि आप कोई भी कभी कभी कोई ऐप आप डाउनलोड करके बैठे होते हैं, सामने दराज का ऐप चल रहा, दराज का ऐड चल रहा होता है। कभी कुछ आप चला रहे हैं, सामने की कोई ना कोई प्रोडक्ट के ऐड चल रहे होते हैं, किसी ना किसी वेबसाइट के, वो डिस्प्ले एड्स चल रहे होते हैं, वो सर्च ऐड नहीं होते, वो डिस्प्ले। यानी कि बस उन्होंने दिखाना है, चाहे ऑडियंस रेलिवेंट है चाहे रेलिवेंट नहीं है, बस उन्होंने दिखाना है सबको, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे। अच्छा, डिस्प्ले ऐड का एक फायदा ये भी है कि गूगल जो है ना वो देखता है, गूगल पिक करता है। आजकल आपने देखा होगा कि आप व्हाट्सएप पे कोई भी वर्ड लिखते हैं, उससे रिलेटेड आपको एड्स शो होना शुरू हो जाते हैं। आप फेसबुक पे कोई वर्ड लिखते हैं, उससे रिलेटेड आपको एड्स शो होना शुरू हो जाते हैं। आप जो है मतलब आप सिर्फ मोबाइल पे लिखने की देर है, बोलने की देर है, फौरन से जो गूगल का एक सिस्टम है वो उन वर्ड्स को पिक करता है, उन कीवर्ड्स को पिक करता है और उसी से रिलेटेड आपके पास डिस्प्ले एड्स शुरू हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा फायदा है डिस्प्ले एड्स का। आप रिलेटेड कीवर्ड्स डालते हैं इसके अंदर, अब उससे रिलेटेड पूरी दुनिया में कोई भी लोग बात कर रहे होते हैं, कोई भी लोग लिख रहे होते हैं, गूगल का सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो उनको फौरन पिक करता है और उनके सामने आपकी कैंपेन ला के जाके खड़ी कर देता है। जैसे अब मिसाल के तौर पे आज मैंने बात की जी जेंट्स लेदर की, जेंट्स लेदर वॉलेट्स की। ठीक है,
तो मैंने अभी बात की फ्रेंड्स किसी से व्हाट्सएप पे, गूगल ने फौरन डिटेक्ट किया उसको, और गूगल जो है अब आपके सामने चूंकि गूगल ने फेसबुक को भी दे रखे होते हैं अपने एड्स, गूगल ने सारी वेबसाइट्स को, तो इस वजह से फेसबुक ये चीज डिटेक्ट कर लेते हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप एक ही है, ठीक है। तो फेसबुक अब आपके सामने शो होना शुरू हो जाएंगे, फेसबुक पे आपके सामने जी सारे वॉलेट्स के एड्स, सारे, अभी आपने ड्रेसेस का नाम लिया, ड्रेसेस के एड्स आपके सामने आना शुरू हो गए। तो आपने हैरान नहीं होता, ये आप और मैं ही होते हैं जो चला रहे होते हैं इस चीज को, कि हम डिस्प्ले ऐड इधर से देते हैं, इधर से गूगल का स्ट्रॉन्ग सिस्टम उसको डिटेक्ट करता है और उनके सामने उनकी जो मतलूबा प्रोडक्ट है वो मौजूद हो जाती है, उनके सामने हाजिर हो जाती है, ठीक है। तो डिस्प्ले एड्स ही होते हैं जो सबके सामने जाते हैं, लोग हैरान हो रहे होते हैं कि अभी हमने प्रोडक्ट का नाम लिया और अभी अभी जो है हमारी जो प्रोडक्ट है, हमारी जो मतलूबा चीज है वो हमारे सामने आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो कैंपेन टाइप है नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे, वो है शॉपिंग। शोकेस योर प्रोडक्ट्स टू शॉपर्स एज दे एक्सप्लोर व्हाट टू बाय। शॉपिंग का, अगर आप जैसे सेल्स का इस तरह शॉपिंग का है कि आप स्पेसिफिकली शॉपिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो वही लोग यहाँ पे आएंगे, रेलिवेंट ऑडियंस ही आपके पास आएगी जो कि शॉपिंग करना चाहेंगे, आपके प्रोडक्ट लोग देखेंगे और उनमें से बाय करेंगे। वीडियो ऐड, कुछ टेक्स्ट ऐड भी होते हैं, कुछ इमेजेस ऐड भी होते हैं, तो कुछ वीडियो एड्स होते हैं। ये कह रहे हैं कि आप कैंपेन, और वीडियो ऐड मैं कहूँ सबसे बेहतरीन जो है ना वो वीडियो एड्स होते हैं। वीडियो आपके पास प्रोडक्ट की बहुत कमाल की प्रोडक्ट वीडियो हो, आप वो लगाएं तो आपके कस्टमर पक्के ही पक्के, ठीक है। तो रीच व्यूअर्स ऑन यूट्यूब एंड गेट कन्वर्जन। अब वीडियो ऐड जो है ना वो यूट्यूब पे चलते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब पे वीडियो ऐड आपके चलेंगे और उसके बदले में जो है वो आपको वेबसाइट पे ट्रैफिक मिलेगी। आपने देखा होगा यूट्यूब पे अक्सर ऐड चल रहे होते हैं, बर वक्त ऐप का ऐड चल रहा होता है, यूडेमी का ऐड चल रहा होता है, इसके अलावा उसका ऐड चल रहा होता है अभी गोडैडी का चल रहा होता है, नेम चीप का चल रहा होता है, डिफरेंट। आप क्लिक करते हो तो आप उनकी वेबसाइट तक पहुंच जाते हो, तो वो वीडियो ऐड चला रहे होते हैं गूगल एड्स के थ्रू। डिस्कवरी एड्स, ये भी रन एड्स ऑन यूट्यूब, जीमेल, डिस्कवर एंड मोर, कि आप यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने के लिए, यूट्यूब पे व्यूज लाने के लिए आप इस ऐड को चलाते हो, और ये भी एक बेहतरीन तरीका है किसी भी उसको चलाने का, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि स्टार्ट ट्रैकिंग योर वेबसाइट ट्रैफिक एज अ वेबसाइट कन्वर्जन। इसके बारे में हमारा एक अलग डिटेल बनेगा, हमारा एक लेक्चर। इसके बाद हमारे पास कैंपेन नेम है, हमने कैंपेन को कोई ना कोई नेम सेलेक्ट करना होता है। ये भी हम कल यहीं से अपना लेक्चर शुरू करेंगे कि कैंपेन को हमने नाम कैसे देना है, और आगे फर्दर हमारे कौन कौन से स्टेप्स हैं। कल पहला हम जो चलाएंगे वो हम सेल्स का चलाएंगे, मैंने ऊपर आपको दिखाया था सेल्स का। मैं वन बाय वन इन सबको लेके चलूंगी इंशाल्लाह। तो आपके चाहे जितने भी लेक्चर बनते हैं, लेकिन डिटेल से, चूंकि हमने इस कोर्स को कवर करना है, ताकि कल को आपको इससे रिलेटेड कोई भी ऑर्डर मिलता है, या आपकी अपनी कोई वेबसाइट, आपकी अपनी कोई प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको बार बार पूछना मुझसे ना पड़े कि मैम इसके लिए हम कौन कौन से ऑप्शन सेलेक्ट करें, इसके लिए कौन से करें, इसके लिए कौन से। आपके पास लेक्चर मौजूद हो, आप वहाँ पे जाके देखें और वहीं से आप जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। ना समझ आया हो तो मुझे बता दीजिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा। समझ आ गया हो तो अपना अच्छा सा फीडबैक दे दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।